अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, मशहूर टीवी एंकर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा पोस्टमार्टम किए बगैर अदा कर दी गई थी। आमिर लियाकत हुसैन की अचानक मौत के बाद इनकी साबका दो अहलिया इनकी आखिरी रसूमात के मौके पर मौजूद रहीं, जबकि तीसरी और आखिरी अहलिया ने इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए हुकूमत से सिक्योरिटी की दरख्वास्त की थी। आमिर लियाकत हुसैन अपनी अज़दवाजी जिंदगी के हवाले से कई अरसे से खबरों में थे। कुछ रोज पहले आमिर लियाकत हुसैन की मौत की इत्तला के फौरन बाद इनकी पहली अहलिया सैयदा बुशरा अपनी बेटी के हमरा इनकी रिहाइशगाह पहुंची और इंतजामिया को पोस्टमार्टम से मना कर दिया। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा, आमिर लियाकत हुसैन के बच्चों की राय है वालिद का पोस्टमार्टम ना किया जाए और इनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ रोज पहले रात गए आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा का ऐलान किया और सुबह बच्चों के हमरा उनका जिस्ते खाकी लेने सर्द खाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने मुर्दा खाने की इंतजामिया को हिदायत की कि आमिर लियाकत हुसैन की लाश किसी को न दी जाए, जिसके बाद सैयदा बुशरा और इनके बच्चों ने हलफनामा देते हुए पोस्टमार्टम न करने की दरख्वास्त की। पुलिस ने इस हलफनामे को न मानते हुए पोस्टमार्टम का फैसला अदालत से मशरूत किया, जिसके बाद सैयदा बुशरा और इनके बच्चों ने अदालत से रजू किया। इसी दौरान आमिर लियाकत हुसैन की दूसरी साबका बीवी तूबा भी सर्द खाने पहुंच गईं और अपने साबिक शौहर की आखिरी रसूमात में दरपेश मसाइल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इंतजामिया को आगाह किया। सैयदा बुशरा और दोनों बच्चों की दरख्वास्त पर अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम न करने का कहते हुए लाश अहले खाना के सपुर्द करने की इजाजत दे दी। आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना की जानिब से पोस्टमार्टम से इनकार के बाद आमिर लियाकत हुसैन का जिस्ते खाकी चीपा के सदखाने मुंतकिल कर दिया गया था। इसके बाद 18 जून 2022 को मकामी अदालत ने रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम से मुतालिक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का तहरीरी हुक्मनामे में कहना था कि वरसा का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम से आमिर लियाकत हुसैन की कब्र की बेहुरमती होगी। कोई शक नहीं कि वरसा आमिर लियाकत हुसैन की कब्र के वारिस हैं। ताहम मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। इस मामले पर आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया बुशरा इकबाल ने ट्विटर पर पोस्टमार्टम के मराहिल शेयर करते हुए आमिर लियाकत हुसैन के चाहने वालों से सवाल किया कि क्या वो चाहते हैं कि आमिर का जिस्म इन मराहिल से गुजरे। इनका मजीद कहना था कि शरीयत कब्र कुशाई और मुर्दे की चीर फाड़ की इजाजत नहीं देती। जिन्होंने दावा किया है पोस्टमार्टम करवाने का और आमिर को इंसाफ दिलवाने का, वो इस वक्त कहाँ थे जब वो खुद इंसाफ मांग रहे थे और इनकी इज्जत को तार तार किया गया। वो इस कभी हरकत की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार थे कि जहाज से सफर तक न कर पा रहे थे। बुशरा ने मजीद कहा कि सिविल सर्जन के मुआयने में किसी किस्म की चोट या तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए, लिहाजा पोस्टमार्टम का कोई जवाब बाकी नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर पुलिस सर्जन ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म दे दिया है। पुलिस सर्जन कराची की जानब से आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। जराए ने दावा किया कि पुलिस सर्जन ने आमिर लियाकत की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के लिए 23 जून की तारीख मुकर्रर की है। इंसान के मरने के बाद इसकी रूह और जिस्म का बाहमी ऐसा ताल्लुक कायम रहता है जिस पर कब्र के अजाब या इनाम का मदार होता है। इसी बिना पर यह कहा जाता है कि मरने के बाद मैयत के जिस्म और रूह का रिश्ता खत्म नहीं होता, जिसकी वजह से इंसानी हुर्मत के एतबार से जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हैं। चुनांचे जिस तरह जिंदा इंसान को इसकी इज्जत और शराफत की बिना पर तकलीफ देना जायज नहीं, इसी तरह मौत के बाद भी इसको तकलीफ देना जायज नहीं है। नीज जिस तरह मुर्दा इंसान को मौत के बाद तदफीन से कबल इज़ा पहुंचाना जायज नहीं, बिल्कुल इसी तरह तदफीन के बाद भी इज़ा पहुंचाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वाक़या ये है कि दफन के बाद भी मैयत को जिंदा लोगों के गलत अफ़आल से तकलीफ पहुंचती है, जबकि मुसलमान मैयत की लाश का एहतराम बाज़ अहवाल में जिंदा से भी ज्यादा लाजिम है। बाकी रहा मैयत को पहली मर्तबा दफनाने के बाद दोबारा कब्र से निकालना, तो ये एक नाजायज अमल है, जबकि कब्र कुशाई करने का मकसद भी नाजायज अमल यानी पोस्टमार्टम करना है, तो इसकी कबाहत व शनाअत मजीद बढ़ जाती है।
لہٰذا قبر کشائی کروانا اور پھر صرف طبی شواہد کی بنیاد پر اس کا پوسٹ مارٹم کروانا، یہ دونوں امور شرعاً ناجائز ہیں جن سے مکمل اجتناب لازم ہے، اور اسی بنا پر اللہ نے انسان کو مکرم اور محترم بنایا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے جو انسانی تکریم کے منافی ہے۔ اس لیے قانونی مجبوری کے بغیر از روئے شرع پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح تدفین کے بعد لاش کو قبر سے نکالنا درست نہیں ہے، اس میں بھی قبر اور لاش کی بے حرمتی لازم آتی ہے۔ اب جس نامعلوم انسان نے عدالت میں جا کے عامر لیاقت حسین کی لاش کا پوسٹ مارٹم کر کے انہیں انصاف دلانے کی ٹھانی ہے، ان سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تب کہاں تھے جب عامر لیاقت اپنی مدد کے لیے لوگوں کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، ان کو دوسروں کی مدد کی اور ان کی تسلی و دلاسا کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ ایشو ان کے دفنانے سے پہلے کیوں نہیں اٹھایا، اور اب ان کی موت اور ان کو قبر میں دفنائے جانے کے بعد یہ ایشو وہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ ہم لوگ کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا اس وقت اس عدالت کا حکم زیادہ محترم ہے جس نے ان کو دفنائے جانے سے پہلے ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، یا اس عدالت کا حکم زیادہ محترم ہے جو انہیں دفنائے جانے کے بعد ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کا آرڈر جاری کر رہی ہے؟ ہم لوگ کب تک بے حس بن کر ہر بات کا تماشا دیکھتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عامر لیاقت حسین کی مغفرت کرے اور ان کی خطائیں معاف کرے، آمین۔